हेलो एवरीवन, मैं शुभा शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल जीएस बाय शुभा में। तो कैसे हैं सभी लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। तो चलिए अब आज की हिस्ट्री की क्लास पर आते हैं। तो हिस्ट्री में आज हम क्या पढ़ने वाले हैं कि जो मगध राज्य था उसका उत्कर्ष किस प्रकार से हुआ था, मतलब उससे रिलेटेड बिल्कुल स्टार्टिंग से जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं वो हम आज की क्लास में करने वाले हैं। ठीक है, पहले हम मगध राज्य का उत्कर्ष पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम थोड़ा सा सिकंदर के बारे में भी जानेंगे, फिर हम मगध राज्य पर आएंगे। ठीक है, तो इससे ये पता चल जाएगा कि जो मतलब उत्कर्ष से कह सकते हैं कि जो मगध राज्य है उसकी स्थापना कैसे हुई, इसको स्थापित किसने किया। तो इसको पढ़ने के बाद बिल्कुल बेसिक से हमको पता चल जाएगा। अब हम धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ने लगे हैं। अब जो भारत के जो राजा थे उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या बात आती है कि मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक बृहदत्त थे। इनकी राजधानी गिरिब्रज या राजगृह थी। जरासंध बृहदत्त का पुत्र था। अब अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि मगध के जो सबसे प्राचीन वंश थे उसके संस्थापक कौन थे, तो आपको क्या आंसर देना है? बृहदत्त थे। जब हम उसमें मौर्य वंश में आएंगे तो मौर्य वंश का अंतिम राजा जो आएगा वो भी बृहदत्त ही आएगा। लेकिन अभी जो बृहदत्त है ये मौर्य वंश से संबंधित नहीं है, ये मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक हैं। और जिन्होंने अपनी राजधानी क्या बनाया था, राजधानी किसको बनाया था? राजगृह को, या हम गिरिब्रज भी बोल सकते हैं। और इनके पुत्र का नाम क्या था? इनके पुत्र का नाम जरासंध था। केवल आपसे क्वेश्चन एग्जाम में इतना ही पूछा जाएगा, इसके अलावा आपसे और एक्स्ट्रा नहीं पूछा जाएगा। आगे बात करते हैं। इसके बाद आता है हर्यक वंश की। हम बात करें तो हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? बिंबिसार थे। देखो, बिंबिसार और बिंदुसार, बिंबिसार अलग है, बिंदुसार किसके? अशोक के पिता हैं। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे हैं वो। तो हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार मगध की गद्दी पर 544 ईसा पूर्व बौद्ध ग्रंथ के अनुसार में बैठे थे। ठीक है, अब बैठा था। तो बिंबिसार जो थे किसके? जो हर्यक वंश था उसकी स्थापना करी किसने? बिंबिसार ने। तो वो मगध की गद्दी पर कब बैठे थे? 544 ईसा पूर्व बैठे थे। और वो बौद्ध ग्रंथों में इस बारे में लिखा हुआ है। तो उसके अनुसार वह बौद्ध धर्म के अनुयायी था। वह प्रथम भारतीय राजा था जिसने प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया था। और दूसरी बात, ये जो कौन था? जो बिंबिसार था ये बौद्ध धर्म का अनुयायी था। और ये प्रथम ऐसा राजा था, भारत का सबसे पहला राजा था जिसने प्रशासनिक व्यवस्था, जो प्रशासनिक व्यवस्था होती है उस पर बल दिया था। ठीक है, तो इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है, बिंबिसार ने बृहदत्त को हराकर अंग राज्य को मगध में मिला लिया। अब बिंबिसार ने क्या किया? बृहदत्त को हराया और अंग जो राज्य है उसको फिर उसने मगध में मिला लिया था। बिंबिसार ने मगध पर करीब 52 वर्ष तक शासन किया। अब ये जो बिंबिसार है इसने मगध के ऊपर कितने वर्ष तक शासन किया? इसने मगध पर 52 वर्ष तक शासन किया था, मतलब 52 ईयर्स तक इसने मगध के ऊपर शासन किया। किसने? बिंबिसार ने। ये हम बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं, मतलब जो धर्म वगैरह हैं, धर्म से रिलेटेड। उसके बाद जो धीरे धीरे जो राजा आने लगे, जो वंशों की स्थापना करने लगे ना, अभी हम उनके बारे में पढ़ रहे हैं। फिर आगे बात करें तो महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबिसार ने राजवैद्य जीवक को भेजा। तो जब महात्मा बुद्ध एक बार बीमार हो गए थे तो बिंबिसार के ही राज्य में जीवक नाम के एक राजवैद्य थे, उनको उनकी सेवा में, महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबिसार ने भेजा था। आगे बात करें तो अवंती के राजा प्रघोत जब पांडु रोग से ग्रसित थे उस समय भी बिंबिसार ने जीवक को उनकी सेवा शुश्रूषा के लिए भेजा था। अवंती के एक राजा थे, कौन थे? प्रघोत। कौन थे? प्रघोत। तो उनको पांडु रोग हो गया था। ठीक है, तो जब उनको पांडु रोग हो गया तो उसके बाद बिंबिसार ने उनके जो राजवैद्य जीवक थे उनकी सेवा के लिए उनको भेजा था उनके राज्य में। ठीक है, तो आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। आपको ये पता चल गया होगा कि जो मगध राज्य है उसका उत्कर्ष धीरे धीरे किस प्रकार से हुआ। सबसे पहले कौन से राजा आते हैं? बृहदत्त। उनके बेटे का नाम आपसे पूछेगा तो केवल आपको जरासंध बताना, केवल बेटे का ही नाम पूछेगा, इसके अलावा और कुछ नहीं। फिर बिंबिसार से रिलेटेड जो 2-4 बातें आती हैं अलग अलग, कि बिंबिसार ने क्या इस हर्यक वंश की स्थापना करी थी, इसको हराया था, इसको हराने के बाद मगध में अंगराज को अपने मगध के अंदर मिला लिया था, अंगराज्य को। फिर इसके
बिंबिसार के अंदर उनके राज्य में ही जीवक रहते थे। तो मतलब इस तरीके की जो बातें हैं आपको बिंबिसार से रिलेटेड याद रखनी है, ठीक है। अब आगे बात करें तो हम, चलिए अब आगे चलते हैं, आगे क्या बात आती है वो देखते हैं। अब आगे क्या बात करते हैं बिंबिसार के बारे में कि बिंबिसार ने क्या किया। बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। बिंबिसार ने क्या पॉलिसी अपनाई कि वो क्या करता, वैवाहिक संबंध बनाता और अपने साम्राज्य का क्या करता, विस्तार करता चला जाता। मतलब लड़ना झगड़ना नहीं, वो वैवाहिक संबंध से मतलब किसी भी राज्य की जो राजकुमारी होती है उससे शादी करता और फिर वैवाहिक संबंध हो गए तो फिर अब उसका वो राज्य उसके अंडर आ गया, तो अब वो अपने राज्य का इस तरीके से विस्तार कर रहा था। इसने कौशल नरेश प्रसेनजित की बहन महाकौशला से, अब इसने किस किस से शादी करी थी, कौशल नरेश थे, प्रसेनजित उनकी जो बहन थी जिसका नाम क्या था, महाकौशला, वैशाली के चेटक की पुत्री चेलना से, और साथ ही साथ मद्र नरेश जो कि प्रेजेंट के अंदर पंजाब है की राजकुमारी क्षेमा से शादी करी। तो इसने 3 शादियां करी थी, ठीक। अक्सर जो 3 ये पूछी जाती है एग्जाम में, तो ये 3 थी, ठीक है। एक तो कौशल नरेश प्रसेनजित की बहन थी महाकौशला, दूसरी थी वैशाली का जो चेटक था, चेटक की पुत्री थी छेलना, और तीसरी जो आधुनिक पंजाब है वहाँ की राजकुमारी थी क्षेमा, ठीक है। आगे बात करें अगर बिंबिसार से रिलेटेड, तो बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी और वह 493 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। तो अब क्या होना स्टार्ट हो गया कि अब क्या था, पुत्र अपने पिता की हत्या करते और राजगद्दी पर बैठ जाते, ठीक है। तो आगे भी हम इसी तरीके से पढ़ेंगे, आगे भी जानते चलेंगे। तो बिंबिसार का जो पुत्र था अजातशत्रु, उसने बिंबिसार को मारा और 493 ईसा पूर्व पर वो मगध की गद्दी पर बैठ गया। इसका उपनाम कुणिक था। किसका, जो अजातशत्रु है, इसका उपनाम अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो आपको बताना है कि इसका उपनाम क्या था। इसका उपनाम कुणिक था। वह प्रारंभ में जैन धर्म का अनुयायी था। स्टार्टिंग में वो क्या था, जैन धर्म का अनुयायी था। कौन, अजातशत्रु। अब आगे अब हम बिंबिसार के बाद बात करते हैं उसके बेटे अजातशत्रु की। तो अजातशत्रु से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में वो जानते हैं। तो अजातशत्रु ने 32 वर्ष तक मगध पर शासन किया। बिंबिसार ने 52 वर्षों तक करा और उसके बेटे ने 32 वर्ष तक, ठीक है। फिर अजातशत्रु के सुयोग्य मंत्री का नाम वर्षकार या वरस्कार था। अब जो अजातशत्रु था उसका एक मंत्री था सुयोग्य, जो आखिर मतलब अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, उसका नाम क्या था, वर्षकार या फिर वर्षकार। इसी की सहायता से अजातशत्रु ने वैशाली पर विजय प्राप्त की। तो वैशाली के पर इसने अजातशत्रु ने विजय प्राप्त की थी, तो इसीलिए इसका जो मंत्री है ये इतना इम्पोर्टेंट है और इसीलिए इसका नाम एग्जाम में पूछा जाता है। आगे बात करें तो 461 ईसा पूर्व में अपने पिता की हत्या कर उदयन मगध की गद्दी पर बैठा। तो अजातशत्रु का बेटा कौन था, उदयन था। तो उदयन ने क्या किया, 461 ईसा पूर्व में अपने पिता अजातशत्रु की हत्या कर दी और फिर वो गद्दी पर बैठ गया। मतलब अब ये सिस्टम चल गया कि फादर की जो हत्या कर रहा है उसका बेटा कर रहा है, ठीक है, और गद्दी पर बैठ रहे हैं। तो फिर अपने पिता की हत्या करके कौन, उदयन गद्दी पर बैठ गया। उदयन ने पाटिल ग्राम की स्थापना की, वह जैन धर्म का अनुयायी था। अब उदयन ने किस किस चीज़ की स्थापना की, कौन से शहर की स्थापना की, तो इसने पाटिल ग्राम की स्थापना करी थी। और अगर आपसे पूछे कि ये कौन से धर्म का अनुयायी था, तो इसने जैन धर्म को अपनाया हुआ था। किसने, उदयन ने। हर्यक वंश का अंतिम राजा उदयन का पुत्र नागदशक था। अब हर्यक वंश जो है, जिस वंश के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो हर्यक वंश का जो अंतिम राजा था वो कौन था, नागदशक था, जो कि उदयन का पुत्र था, ठीक है। अब इसके आगे का और साथ ही साथ सिकंदर के बारे में, सिकंदर से रिलेटेड जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम मगध पर आ जाएंगे। तो क्लास आज की इतनी ही है। आपको कैसी लगी क्लास, आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगे तो उसको लाइक करने के बाद आप जो भी सोशल मीडिया अकाउंट यूज़ करते हैं उस पर इस चैनल के लिंक को प्लीज़ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, वीडियो अगर आपको अच्छी लगे, पसंद आए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सो आज के लिए इतना ही है। अब मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।